आप सभी को नमस्कार। मैं जयश्री स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से स्कूल, कोचिंग आदि सभी बंद हैं और जिससे खासकर बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए हम उन स्टूडेंट्स का हित देखते हुए क्लास 10th और क्लास 12th की मैथ्स का फुल कोर्स बिल्कुल फ्री कराने जा रहे हैं, ताकि गरीब परिवार के बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर वे से पूरा सिलेबस करा सकें, इसलिए आप सभी क्लासेस को शुरू से अंत तक देखिए और अपने आसपास जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहते हो उन्हें जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्री के ही एडवांस चैप्टर होता है। जैसे कि हमने पहले की क्लासों में पढ़ रखा है कि 6 त्रिकोणमितीय फलन आते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पहले की क्लासों में पढ़ रखे हैं इनके बारे में डिटेल से। लेकिन आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब इनके इनवर्स फंक्शन के बारे में। इनवर्स फंक्शन जैसे साइन का इनवर्स फंक्शन होता है साइन इनवर्स एक्स, ये एंगल है कोई भी, जैसे इसका एक्स लगाते हैं अपन, और कोस का होगा कोस इनवर्स, सबका इनवर्स लगा देंगे, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। सेक इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का मतलब होता है, साइन इनवर्स एक्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि साइन की पावर -1 है। इसका मतलब होता है 1/sin x। इसका मतलब जिसका भी अपन इनवर्स करने हैं उसका 1 में भाग लगाते हैं। जैसे अपन 2 का इनवर्स बोलते हैं तो 1/2 लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x लिखते हैं। साइन इनवर्स का मतलब 1/sin x ही होता है, ना कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि साइन x की पावर -1। ये मतलब इसका बिल्कुल भी नहीं है, ये साफ साफ अपनी किताबों में लिखा हुआ है। चलिए आज हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का ये फंक्शन। शुरू करने से पहले हम इससे पहले क्वाड्रेंट सिस्टम को जानना चाहेंगे। क्वाड्रेंट सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में बेसिकली हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि इसी से इसकी ट्रिग्नोमेट्री की एक ब्रांच तैयार होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम जैसे कि हमने पहले की कक्षा में पढ़ रखा है, क्वाड्रेंट सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बिना हम ये नहीं पढ़ सकते हैं कि साइन को इंटरचेंज कोस में कब करना है, कोस को साइन में कब करना है। इंटरचेंज के लिए ये क्वाड्रेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये 4 क्वाड्रेंट है, इनको बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और जो इनके एंगल आते हैं, एंगल में इनमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री से एंगल शुरू करेंगे अपन, 0 डिग्री के बाद यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल और ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बोल देंगे इसको। 90 डिग्री को π/2 ही बोलते हैं। अब इसमें 90 और ऐड हो गया तो इसको बोलते हैं 180 डिग्री या इसको बोलते हैं पाई। और 180 में 90 और ऐड हुआ, 180 में 90 और ऐड हुआ तो हम इसको बोलते हैं 270 डिग्री या 3π/2। अब इसमें 3π/2 में वापस वहीं 0 डिग्री पे जाएंगे तो अपन 3π/2 में π/2 जोड़ेंगे तो उसके बोलते हैं 360 डिग्री या 2π भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वाड्रेंट होता है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। इनको याद करने की ट्रिक ये है, इन चतुर्थांश को याद करने की एक ट्रिक भी है। ठीक है, तो हम इस ट्रिक के बारे में जानना चाहेंगे। इनको याद करने के लिए हम A, S, T और C ये इस ट्रिक का यूज करते हैं। इस ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे, एक ए यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, और ये है पॉजिटिव का साइन, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक। मतलब इस चतुर्थांश में सभी जो भी 6 के 6 त्रिकोणमितिक अनुपात हमने लिखे थे, ये साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 के 6 त्रिकोणमितिक अनुपात इसमें पॉजिटिव आएंगे। और एस का मतलब है साइन और कोसेक, ये इसमें पॉजिटिव आएंगे। और टी का मतलब है टेन और कोट, ये 2 इसमें पॉजिटिव आएंगे। और सी का मतलब कोस और सेक, ये दोनों त्रिकोणमितीय फलन इस चतुर्थांश में पॉजिटिव आएंगे, धनात्मक आएंगे।
ठीक है। और इसके बाद देखिएगा ये 0 डिग्री से और पाई वाला ये एक्स एक्सेस की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे अपना एक्स अक्ष आता है निर्देश तंत्र में, उसी तरह ये भी एक्स अक्ष की तरह ही है। ठीक है। इस अब यहाँ पे अपना एंगल आया जैसे π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, π/2 यहाँ पे आ रहा है और π/2 में कुछ जुड़ रहा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो उसका मतलब π/2 प्लस थीटा इस लाइन पे आया। इस लाइन का मतलब इस पे अपने को फंक्शन की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, चेंज होगी। यहाँ पे अपने को फंक्शन की वैल्यू चेंज करनी है। और इस वाली लाइन पे अगर कोई कोण का मान आएगा, इस वाली लाइन पे 0 से और पाई के बीच में कोई 0 से और पाई वाली लाइन पे कोई अपना कोण आएगा, एंगल आएगा, तो उस पे अपने को फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, यहाँ पे चेंज नहीं करनी है। ठीक है। कुछ अपने एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको कैसे कि अपने को ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन आएंगे उनको अपने को चेंज करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि अगर इस लाइन के आसपास कोई भी थीटा आया तो उसका फंक्शन चेंज होगा, और इस लाइन के आसपास कोई भी थीटा आया तो उसका फंक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए π/2 में हम अगर थीटा ऐड करें, π/2 प्लस थीटा आएगा कोई एंगल तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और π/2 के आसपास आ रहा है तो उसमें मतलब फंक्शन अपने को चेंज करना पड़ेगा। और जैसे पाई माइनस थीटा आया तो ये पाई के आसपास आ रहा है तो इसमें फंक्शन की चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब फंक्शन चेंज कैसे होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ रखा था कि जो साइन है, साइन कोस में इंटरचेंज होता है और कोस साइन में, और टेन है वो कोट में और कोट टेन में, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। और सेक कोसेक में और कोसेक है वो सेक में इंटरचेंज होते हैं, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। जैसे अपने पहले कक्षा में पढ़ रखा था कि आपने एक तो ये फॉर्मूले पढ़े थे कुछ, जैसे साइन π/2 माइनस थीटा, इसका आपने लिखा था कोस थीटा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले और आते हैं जिनको हमें इस क्वाड्रेंट सिस्टम से हल करने में मदद मिलती है। साइन पाई माइनस थीटा, ऐसे कुछ फॉर्मूलों को सोल्व करने में हमें मदद मिलती है। तो हम ऐसे कुछ एग्जांपल्स की यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। देखिए तो हम कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। जैसे हमें साइन पाई माइनस थीटा, इसका हमें फॉर्मूला निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एंगल देखेंगे। एंगल मतलब कोण ये है साइन के साथ में जो भी दे रखा है पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो पाई माइनस थीटा हो रहा है तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये तो डिसाइड यहाँ से हो गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो अपना फंक्शन अपने दिया है इस सवाल में वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम आए तो यहाँ पे साइन और कोसेक दोनों ही पॉजिटिव आते हैं, तो यहाँ हमारा साइन था तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। तो सबसे पहले तो आंसर में पॉजिटिव आएगा, हमने पॉजिटिव लगा लिया। इसके बाद जो साइन है वो कोस में इंटरचेंज होगा या नहीं ये भी देखना पड़ेगा हमें। तो इंटरचेंज के लिए हमने बोला था कि इस वाली लाइन के पास जो भी एंगल आएगा वो चेंज नहीं होगा उसका फंक्शन, और इस वाली लाइन के पास फंक्शन का चेंज होगा। तो ये पाई माइनस थीटा आ रहा है, इस वाली लाइन के पास एक्स एक्सिस के पास आ रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन को चेंज नहीं करना है। इसका मतलब साइन का साइन ही रहेगा और थीटा का थीटा। इस प्रकार से हम सारी वैल्यू प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। और भी देखिएगा, कोस π/2 प्लस थीटा, इसको सॉल्व करने के लिए वही हमें सबसे पहले एंगल चाहिएगा। π/2 प्लस थीटा है यहाँ पे, तो कोण π/2 प्लस थीटा कोण से चतुर्थांश में आ रहा है। ये π/2 तो यहाँ तक आ चुका है, प्लस थीटा हो रहा है तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, द्वितीय चतुर्थांश में ही होगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि π/2 प्लस थीटा है और फंक्शन की वैल्यू कौन सी है इसमें, कोस। तो कोस की जो कोस आता है वो सेकंड चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव आते हैं, जबकि कोस और जो भी 4 त्रिकोणमितीय अनुपात बच गए वो सभी नेगेटिव ही आएंगे, बस ये 2 ही पॉजिटिव आते हैं, तो यहाँ पे अपना नेगेटिव आएगा। उसके बाद यहाँ फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी या नहीं, तो π/2 प्लस थीटा आ रहा है, मतलब इस वाली लाइन के आसपास का कोण आ रहा है, तो इस वाली लाइन के आसपास तो अपना फंक्शन चेंज होता है, चेंज करना है अपने को। तो कोस किस में चेंज होता है, साइन में, तो यहाँ पे अपने को लिख देना है साइन और थीटा।
इस तरीके से हम tan, cot, sec और cosec इनके लिए भी सोल्व कर सकते हैं और इनमें एंगल की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमें एक तरीका आना चाहिए था। हम चाहे अब 3π/2 भी ले सकते हैं, 2π भी ले सकते हैं, π/2 भी ले सकते हैं और पाई, इससे रिलेटेड कोई भी एंगल अपन ले सकते हैं और ये वैल्यूज सोल्व कर सकते हैं। और फिर इसके बाद एक प्रॉब्लम आती है कि अगर अपने को sin पाई की वैल्यू निकालनी हो, sin पाई की वैल्यू, तो sin पाई की वैल्यू निकालनी होगी तो हम इसको लिख सकते हैं sin पाई +0 या sin पाई -0। इन sin पाई को इन दोनों में से किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए दूसरी जो अपने प्रॉब्लम आती है वो आती है कि इनके लिए क्वाड्रेंट कौन सा चूज करें, ये सेकंड में होंगी, थर्ड में या कोई से में भी नहीं होंगी। इनके लिए अगर पाई में कुछ भी ऐड होता है, पाई कौन से क्वाड्रेंट तक आ रहा है, पाई यहाँ तक आ रहा है, पाई में कुछ ऐड होता है तो वो थर्ड में चला जाता है, पाई में से कुछ माइनस होता है तो वो सेकंड में चला जाता है। तो पहले अपन इसके लिए सोल्व करते हैं। इन दोनों से वैल्यू देखिए सेम ही आनी है, लेकिन हम दोनों से सोल्व करके बता देते हैं। पाई +0, तो पाई +0 थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। बेसिकली जाने तो इसी रेखा पे चाहिए, लेकिन अपने इसको मान लेते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में चली गई, पाई प्लस हो रहा है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में मान लिया अपन ने इसको, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट ही पॉजिटिव आते हैं, साइन तो नेगेटिव ही आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा दिया। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी या नहीं, यहाँ पे अपन ने नहीं लिख रखा है, इसका मतलब चेंज नहीं होगी, तो साइन का साइन ही लगाना है। और थीटा की जगह आपने क्या था, थीटा की जगह 0 दे रखा है तो 0, और साइन 0 का मान 0 बन जानते हैं, तो साइन पाई की वैल्यू 0 आती है। अपन इससे भी सोल्व करके देखते हैं। साइन पाई -0, पाई -0 देखिएगा, पाई यहाँ पे है इस लाइन पे और पाई -0 होता है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, साइन पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लिख देते हैं। और यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन और 0, तो इन दोनों की वैल्यू आ रही है 0। 0 में कोई माइनस और प्लस कुछ भी नहीं आता है, इसका मतलब इस साइन पाई की वैल्यू आती है 0। इस तरह के फंक्शन की वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं, इसके लिए क्वाड्रेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मैंने जिस तरीके से आपको ये बताए हैं उसी तरीके से आप अपने घर पर और फंक्शंस भी, जैसे साइन का कोस, tan का कोट और sec कोसेक आदि सभी फंक्शंस का भी कुछ भी एंगल लेकर आप लोग निकाल सकते हैं। और जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप अपने घर पर भी ये निकालेंगे तो इससे भी आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, ताकि आपका जो भी आपने पढ़ा है वो रिवाइज भी हो जाएगा। और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा से चालू करके देख सकते हैं। और इसके कुछ जो भी फंक्शन बनते हैं मैं आपको उनकी एक फोटो दिखाने जा रही हूँ, जिससे आप अपने सभी आंसर्स चेक कर सकें। देखिए दोस्तों, इसमें सभी प्रकार के जो भी त्रिकोणमितीय फलन हैं उन सभी के दे रखे हैं, आप इन सभी से अपना आंसर्स चेक कर सकते हैं। ये छोटी छोटी वीडियोस लेकर आ रहे हैं ताकि आप घर बैठकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। और आप कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने डाउट भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसके अलावा आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।